अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है एलईडी बल्ब 0.5 वाट, जिसको आमतौर पे 0 वाट भी कहते हैं, लेकिन 0 वाट तो कुछ भी नहीं होता बेसिकली। तो कुछ ना कुछ वाट होंगे तो बल्ब बनेगा। तो इसके बारे में अभी हम आपको डिटेल में बताते हैं कि इसके लिए हमें चाहिए एक लाइट चिप, क्योंकि ये सारी असम्बल करनी पड़ती है। इसके साथ कैपेसिटर, एसी कैपेसिटर, ये एक डीसी कैपेसिटर होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी बोलते हैं, 47 UF का 50 वोल्ट। इसके साथ सेंटर वाली बॉडी, बैक होल्डर, चूड़ी वाला हो या पिन वाला हो, और इसकी कैप, ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इसको असम्बल करेंगे। एलईडी चिप में अपने ये कैपेसिटर, रेजिस्टर, और हमें इसके साथ चाहिए वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स। तो अभी हम इसको पहले असम्बल करते हैं। कैपेसिटर अकॉर्डिंगली लगाएंगे, इसका कोई इशू नहीं होता, कोई सी भी साइड किसी तरफ भी कर सकते हैं। जो डीसी कैपेसिटर होते हैं उसकी आपने ध्यान रखना होता है कि उसको आपने अकॉर्डिंगली लगाना होता है। ये जो आपको शेडेड पोर्शन नज़र आ रहा है डीसी कैपेसिटर का, ये नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। तो इसी तरह जब ये आपने कैपेसिटर लगाना है तो ये जो इसकी छोटी लेग होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, छोटी लेग नेगेटिव होती है और बड़ी पॉजिटिव, अकॉर्डिंगली आपने लगाना होता है। तो इसके साथ ही बने हुए हैं, अगर आप गौर से देखें, फेज़ और न्यूट्रल के, तो इसमें आपने फेज़ और न्यूट्रल की वायर्स भी कनेक्ट कर देनी है। ये फेज़ की हो गई, ये न्यूट्रल की हो गई। ऐसे तो अभी हम इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद इसको सोल्डर करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी असम्बलिंग कंप्लीट हो चली है। हमने इसमें दोनों कैपेसिटर जो हैं वो लगा लिए हैं। मैं एक तो अगर बताता चलूँ कि ये जो कैपेसिटर है डीसी कैपेसिटर, इसकी छोटी लेग नेगेटिव होती है और इसकी साइड पे ये माइनस माइनस बना भी होता है। गौर से देखें तो ये डॉटेड माइनस लिखा हो, ये डॉटेड लाइन की तरफ आना चाहिए। अगर ये लेग्स बराबर भी हों तो भी आप, अगर दोनों बराबर भी हों, डिफरेंट ना कटी हो, छोटी और बड़ी ना हो, तो भी आप इसको देख भी सकते हैं। देख के डॉटेड लाइन को आपने उसी तरफ करना है जहाँ डॉटेड शेडेड पोर्शन है, तो वो नेगेटिव होता है। तो ये हमारा असेंबलिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसको सोल्डर करते हैं। सोल्डर करने के लिए आपको एक सोल्डरिंग वायर, काविया, और काविया आपका कोशिश करें कि सीरीज़ में कनेक्ट हो, तो काविया आपका बेटर रहता है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी हमारी सोल्डरिंग कंप्लीट हो रही है। सोल्डर को अच्छी तरह फ्लो कराना है ताकि कोई ड्राई जॉइंट ना रहे, सही कनेक्ट हो जाए। तो जैसे कि हमारी सोल्डरिंग अब कंप्लीट हो गई है, अब हम ऐसा करते हैं कि इसके जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं वो काट देते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कटर।
तो हम इसकी एक्स्ट्रा लेग्स को काट देते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे, वायर्स कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वायर्स इनके साथ नहीं कनेक्ट हो सकती थी इकट्ठे, क्योंकि वायर्स जो थी वो निकल जाती हैं। अब उनको केयरफुली करना पड़ेगा। पहले ये हम काट लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी सारी ये कट चुकी हैं एक्स्ट्रा लेग्स। अब हम इसके अंदर अपनी वायर्स जो हैं, कनेक्टिंग वायर्स, इनको कनेक्ट करेंगे और इनको सोल्डर करेंगे। ये फेस, उसके साथ न्यूट्रल। दोस्तों इसी तरह हम पूरा पैनल कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों हमारी कनेक्टिंग वायर्स भी सोल्डर हो गई हैं प्रॉपरली, अभी हम इनको अलग-अलग कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों हम इन सबको अलग-अलग कर चुके हैं, अभी हम इसको इसके अंदर से गुजारेंगे और इसके पीछे या चूड़ी वाला या पिन वाला लगा देंगे। ये ऐसे गुजारी और इसके ऊपर हम पिन्स लगाएंगे। अब पिन्स लग गई। इसके बाद इसको पंच मशीन में रखेंगे और पंच करेंगे। पहले हम सारी पिन्स लगा लें, उसके बाद पंच करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी हमने ये पीछे वाली कैप्स लगा ली हैं, उसके अंदर पिन्स लगा ली हैं, चूड़ी वाली भी और जो पिन वाली भी हैं, दोनों लगा ली हैं। ये चूड़ी वाली हैं, चूड़ी वाली कम है, पिन वाली ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर यही चलती हैं। तो अभी हम इसकी कैप को इसके साथ पंच करेंगे। ठीक है, ये कैप, पीछे वाला होल्डर और ये दरमियान वाली जो कवर है इसको पंच करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पंच करते हैं। तो ये है हमारी पंच मशीन। ये पिन वाली, इसमें एक प्रॉपर कट बना होता है, तो पिन वाली को उसमें डालते हैं। और इसको प्रेस कर देते हैं। ये देखें, आप गौर से देखें इसकी, ये पंचिंग हो गई है। अब ये निकलेगा नहीं। इस तरह हम दूसरा उठाएंगे, इसको प्रॉपरली बैलेंस रखें और ये पंच करते जाएं।
तो इस तरह हम सारे पंच कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी हमारी ये इसकी कैप्स भी पंच हो गई हैं जो है और रेडी हैं। अभी हमने इनको सिर्फ क्या करना है कि इनकी ये कवर लगाने हैं, डिफ्यूज़र इन्हें बोलते हैं। तो ऐसे हम इसको लगाते जाएंगे। इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये हमने कर लिए हैं, ये हमने सारे डिफ्यूज़र लगा चुके हैं। अभी हम इनको बारी बारी टेस्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि हमारा ये सही फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये होल्डर है, इसमें हम बारी बारी लगा के चेक करते जाएंगे। जैसे कि आपने देखा तो इस तरह हम सारे टेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह हमारा LED बल्ब 0.5 वाट कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो वीडियो है आपका उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। विश यू गुड लक।